जय हिंद मेरे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से एक समाकलन के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल किया हुआ है। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देख रहे हैं सबसे पहले लिमिट में 0 से π/2 लिखा है और सवाल में लिखा है sin x अपॉन sin x प्लस cos x। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक प्रगुण और मैंने कहा था कि 98% सवालों में वही प्रगुण अप्लाई होता है। क्या है वो प्रगुण, चलिए देखते हैं। साइड में आप देख रहे हैं लिखा है कि 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x। क्या बताया था मैंने आपको वहाँ पर कि जो लिमिट है उसमें x को घटा दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। लिमिट आप देख रहे थे a और उसमें x को क्या किया गया है, घटा दिया गया है। सवाल को करने का क्या तरीका था, सबसे पहले सवाल को i मानते हैं, i के इक्वल लेट कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में प्रगुण को अप्लाई किया जाता है। प्रगुण के अप्लाई करने के बाद उसका थोड़ा सा सल्यूशन करेंगे आप, और जैसे उसका सल्यूशन हो जाता है उसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया जाता है। इक्वेशन 2 लेट करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को हमेशा ऐड किया जाता है। फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन को 1 आई लेट करना है। आई लेट करिए इक्वेशन को आप 1 कह दीजिएगा। नंबर 2 पे प्रगुण अप्लाई करना है, सल्यूशन करिए और जैसे उसका सल्यूशन हो जाए उसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। दोनों ही इक्वेशन को हमेशा ऐड करना है। ऐड करने के बाद लिमिट कॉमन होगी, हमेशा dx कॉमन होगा। यदि आप इन बातों को याद रखते हैं निश्चित रूप से मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ इस बात की गारंटी कि निश्चित समाकलन में 8 नंबर का सवाल आप बोर्ड पेपर में बिल्कुल सही कर आएंगे यदि आपने इन मेरी बातों को याद रखा है। तो चलिए सवाल के माध्यम से भी आज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने इसके पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैंने स्टेप आपको बताया है कि सवाल को आपको आई लेट करना है। तो लिखेंगे माना आई बराबर, पूरे सवाल को आई के बराबर में लेट कर लेना है। आई लेट कर लिया गया है और जैसे ही आप इसको आई लेट करें इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। जैसे इक्वेशन को आई लेट किया जाएगा उसको फर्स्ट कह देना है। इसके बाद उसमें प्रगुण अप्लाई किया जाता है। तो लिखेंगे प्रगुण से आई इक्वल का साइन है 0 से π/2 लिमिट, और क्या प्रगुण है ध्यान से एक बार समझते हैं कि जो लिमिट होती है उसमें x को माइनस करके रख दिया जाता है। यदि आपको प्रगुण नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं फंक्शन में लिखा है साइन, फिर आप देख रहे हैं क्या लिखा है x। जहाँ पर आपको x दिखाई देगा समझ जाइए वहीं पे आपको लिमिट रख देनी है। तो लिमिट क्या है π/2 और हमेशा माइनस का साइन लगाना है। फिर क्या लिखा है x अपॉन में साइन, फिर से आप देख रहे हैं x है तो उस लिमिट को रख के माइनस लगा दीजिए x, प्लस का साइन है प्लस नोट कर दीजिए cos लिमिट π/2 माइनस x और फिर ये dx। आप देख रहे हैं जो मैंने बताया है उसी स्टेप से सवाल को लगाया जा रहा है। सबसे पहले सवाल को आई लेट किया गया है और इक्वेशन फर्स्ट लेट किया गया है। इसके बाद उसमें प्रगुण अप्लाई किया गया है। अब उस प्रगुण को हम लोग अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सल्यूशन करेंगे। जैसे
आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बस थीटा की जगह x लिखा है तो आप x लिखते हैं, डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अर्थात कॉस x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन x dx। जैसे ही आप उसका सलेशन कर लेते हैं उस इक्वेशन को सेकंड मान लिया जाता है, इक्वेशन को सेकंड मान लिया गया है। और जैसे इक्वेशन सेकंड मान लें हमेशा उसको ऐड कर दिया जाता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं आई है, सेकंड में आई है, तो लिखेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से। फर्स्ट में आई है, सेकंड में आई है, लेफ्ट हैंड साइड पहले जोड़िए, इसके बाद राइट हैंड साइड जोड़िए। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं आई है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस आई 2i। इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट और राइट हैंड साइड 0 to पाई बाई 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx प्लस, और इक्वेशन सेकंड में राइट हैंड साइड यदि आप देखें तो 0 से पाई बाई 2 कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x। दोनों से कॉमन है लिमिट और dx। हमेशा मेरे दोस्त लिमिट और dx ही कॉमन आएगा। अब बिल्कुल टेंशन न लें कि सर और क्या कॉमन हो सकता है, हमेशा लिमिट और dx ही कॉमन करना है। 2i लिखा है, 2i लिख देंगे इक्वल का साइन, लिमिट कॉमन की 0 से पाई बाई 2। पहले फंक्शन में लिखा है साइन x, पहले फंक्शन में साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x प्लस सेकेंड में लिखा है कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, ब्रैकेट बंद और एक बार dx लिख। हमेशा आपको दोनों फंक्शन को इस तरह लिख देना है और बाद में ब्रैकेट बंद करने के बाद dx लिख देना है। इसके बाद इसका सल्यूशन कीजिए। सल्यूशन आप देख रहे हैं कैसे, नीचे यहाँ पे लिखा है डिवाइड में साइन x प्लस कॉस x, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं साइन x प्लस कॉस x। दोनों का हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। जब भी कभी डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखी गई संख्या सेम होती है तो ऊपर वाली लिखी गई संख्या को आपस में जोड़ दिया जाता है। यदि प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, माइनस साइन है तो कट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करके लिख देना है। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन x, इसके बाद बीच में प्लस का साइन कॉस x, और डिनोमिनेटर हर को आपको एक ही बार लिख देना है। हर में लिखा है साइन x प्लस कॉस x dx। अब आप देख रहे हैं साइन x प्लस कॉस x यहाँ से कैंसिल हो रहा है। साइन x प्लस कॉस x आपस में कैंसिल हो गया। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से पाई बाई 2। जिन बच्चों को नहीं याद है याद कर लें 1 का इंटीग्रेशन x। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में समाकलन की मेरी पहली जो वीडियो है पूरा मैंने उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आपको अगर किसी भी तरह कोई समस्या है आप उस वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि 1 का इंटीग्रेशन x क्यों होता है। इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट मतलब पाई बाई 2
और लोअर लिमिट लगाने से पहले बीच में लगाया जाता है माइनस, तो माइनस और x की जगह 0। 2i बराबर π/2 में जब आप 0 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो π/2 ही बचेगा, और 2 ये इनटू में है, उधर जाएगा डिवाइड में, और 1 2 पहले से लिखा है यानी 2 2 जा 4, यानी कि i बराबर π/4। i की वैल्यू रख दीजिए जो सवाल में हम लोगों ने शुरुआत में लेट किया है। i बराबर 0 से π/2, आप देख सकते हैं i की जगह लिखा है, i की जगह लिखा है 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx बराबर π/4। मेरे दोस्तों यही इसका आंसर है, π/4। इसमें c नहीं लिखा जाता है क्योंकि बच्चों की आदत हो जाती है, समाकलन में जैसे ही आंसर आया c लिख दिया, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब निश्चित है, इसकी सीमा निश्चित है। निश्चित है यानी उसमें c आप नहीं लगा सकते, तो आंसर क्या आ गया π/4। इसी तरह मेरे दोस्तों बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको काफ़ी सवाल दे रहा हूँ, आप उन सवालों को ज़रूर लगाएं। बिल्कुल यही सवाल है, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप इत्मीनान से लगाइएगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि समाकलन का सवाल 8 नंबर में आपसे छूट ही नहीं सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप उन सवालों को करिएगा। बिल्कुल यही सवाल हैं, 1% या 2% बस थोड़ा सा फ़र्क है कि चीज़ें बस थोड़ा सा उल्टा जैसी लगेंगी आपको, लेकिन बिल्कुल इसी तरह लगाना है। पहला सवाल जो आपको लगाना है, और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। 0 से π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x। बिल्कुल यही सवाल है, और आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा सवाल, 0 से π/2 1/1 प्लस cot x dx। जब आप ये सवाल लगाएंगे मेरे दोस्तों 1/1 प्लस cot x dx, तो आप थोड़ा चिंतित होंगे कि सर ये स्टार्ट कैसे किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, cot x को आप लिख लेना cos अपॉन साइन, क्योंकि cot x का फार्मूला होता है cos x अपॉन sin x। जैसे लिखिएगा, इसके बाद एलसीएम लेना, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे जो sin x आएगा वो ऊपर चला जाएगा। यही सवाल बन गया, बिल्कुल यही सवाल बन जाएगा। इसके बाद अगला सवाल जो है 0 से π/2 1/1 प्लस 10x। ये भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। आप डायरेक्ट प्रगुण मत लगाइएगा, पहले 10x को sin x अपॉन cos x में चेंज कर लेना, 10x को sin x अपॉन cos x में चेंज कर लेना। इसके बाद एलसीएम लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, जो बची नीचे वाली संख्या होगी वो ऊपर चली जाएगी। इसके बाद उस इक्वेशन को फर्स्ट मानिएगा, प्रगुण लगाइएगा, सॉल्यूशन करते चले जाइएगा, और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके बाद मेरे दोस्तों 0 से π/2 रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x। रूट देखकर ही आपको थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। इसको डायरेक्ट आप i मानेंगे, प्रगुण अप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। बस जहाँ जहाँ x आप देख रहे हैं sin x चल रहा है, वहाँ वहाँ सवाल में रूट x ऐसे लिखता चला जाएगा, फिर कटेगा इस तरह, रूट सब जगह लग जाएगा, कट जाएगा, सेम आंसर फिर से आ जाएगा। बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं मिलने वाली। इसके बाद यदि इसी सवाल को फिर से लिखते हैं, आप देखिए कितने तरह से एक ही सवाल को बार बार घुमा के पूछा जाता है बोर्ड पेपर में।
0 से π/2 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स, 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स। ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल एक ही है, बस फर्क इतना है यहाँ पर कॉट एक्स है और यहाँ पर रूट कॉट एक्स लिखा है। रूट कॉट एक्स को आप लिख देंगे रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बस उसमें आप क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। फिर से अगर आप देखें तो इसको फिर से एक अलग सवाल बनाया जा सकता है। 0 से π/2 1/1 प्लस रूट 10x, ये वाला सवाल ये हो। बस फर्क इतना है, इसमें रूट नहीं लगा है और इसमें रूट लगा है। कैसे चेंज करेंगे, 10 को लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बस उसके ऊपर चलता रहेगा अंडर रूट। एलसीएम लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ऊपर जाएगी चीज़, डायरेक्ट आई मानेंगे, प्रगुण लगाएंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आप इतने सवालों को लगा लेंगे। मेरा आग्रह उन बच्चों से है जो काफ़ी कमज़ोर हैं गणित में, सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, आप जो पहले मैंने सवाल बताया उसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। गलतियां होंगी, दूसरी बार लगाएंगे, जो पहली बार गलती हुई थी वो कम होगी, फिर अगली बार ट्राई करिएगा। बस अपने मन को हारने मत दीजिए, बार बार लगाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ तीसरी बार या चौथी बार आप उस सवाल को निश्चित रूप से सही करेंगे। और जैसे ही सही हो जाए, इसके बाद जो मैं ये सवाल दे रहा हूँ आप इनको प्रयास करने की कोशिश कीजिए, इनको लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सीढ़ी का एक एक चढ़ने पर ही, ये नहीं कि आप डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ जाएंगे, आप एक एक पावदान पे चढ़िए उसके, तभी ऊपर पहुँचेंगे। तो निश्चित मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मैं गणित सिखा कर ही रहूँगा। तो जो सवाल दिए हैं आप करिएगा, कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो कमेंट किया है उसका आंसर सही है या नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।